ओके, सो क्लास वी डिस्कसिंग कि अगर मैं यहाँ पर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं यहाँ पर y is assigned the value of x कर दिया है, तो what do you think, what at this point what would be the value of y? Miss 5 हो जाएगी। 5 दोबारा सोचें। 5 2 हो जाएगी। 2 हो जाएगी। मैम 5 हो जाएगी। Okay, those who are saying 5, those who are saying 2, let's just see. First, जो 8 कह रहा है वो बिल्कुल ही अहमक है, 8 नहीं होगी। देखें, फर्स्ट इज int x int y, ठीक है, यानी कि सिर्फ मेमोरी में यहाँ एट दिस पॉइंट हमारे पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मेमोरी में जगह जो है वो हमारे पास असाइन हो जाएगी। कैसे? जैसे ये मेमोरी है आपके पास, int x int y, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये x है और ये int y। उसके बाद x इज असाइंड द वैल्यू ऑफ 2 आएगा। ठीक है, गुड। अब ये सुन लें, अब x इज असाइंड द वैल्यू ऑफ 5, यानी कि यहाँ पर आएगा 5, ठीक है। y इज असाइंड द वैल्यू ऑफ 2, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा मेमोरी में। नाउ x इज असाइंड द वैल्यू ऑफ y, x इज असाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी कि y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू क्या है 2, विल बी असाइंड टू x, तो यानी कि यहाँ पर 5 रिमूव हो जाएगा, ठीक है, एंड देन अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, y इज असाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या है 2, सो 2 यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आई? आई होप समझ में आ गई होगी। जिसको नहीं समझ में आई वो दोबारा से क्लास की रिकॉर्डिंग जब मैं डालूंगी तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द लैब नंबर 4, ठीक है। सो इन लैब नंबर 4 आपके लैब नंबर 4 जो है वो यहाँ पर है। ओके, सो इन लैब नंबर 4 आई थिंक सब लोगों ने कर ली थी, सिर्फ पोस्ट लैब में इशू आया था, ठीक है। पोस्ट लैब को देख लेते हैं, पोस्ट लैब को करके देखते हैं। ओके, so the first thing is written as write a program that will read in the number that represents the number of kilometers traveled, यानी कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है। so let's just write it, ठीक है। हम बाकी चीज़ों को रिमूव कर देते हैं since it's a new program, so ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों को हम लोगों ने रिमूव कर दिया। ओके, नाउ इसने अभी क्या कहा है, so that they say to okay, so they're saying कि write a program that will read in means to take something from the user, ठीक है। read out होता है कि मतलब to give something out, and to read in means to take something from the user, read in to take something from the user। a number, user से क्या लेना है, नंबर लेना है। वो नंबर कौन सा नंबर होगा, that represents the number of kilometers traveled, ठीक है। यानी कि यूजर से वो पूछे कि हाउ मेनी किलोमीटर्स हैव यू ट्रेवल्ड, एंड देन टेक दैट इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो वो कैसे करना है, तो सबसे पहले हम एक सी आउट की स्टेटमेंट डालेंगे ताकि वो यूजर को नजर आए, ताकि एक यूजर को पता चल जाए कि भाई प्रोग्रामर जो है, यानी कि वो जो डिवाइस है, जो मशीन है जिस पर डिस्प्ले हो रहा है, वो क्या इनपुट मांग रहा है। सो आई विल आस्क अ सिंपल स्टेटमेंट कि हाउ मेनी किलोमीटर्स have you traveled, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है ताकि यूजर को पता चल जाए कि यूजर से क्या मांगा जा रहा है, सही है। उसके बाद हम एंडल डाल देते हैं, एंडल
ठीक है। सो नाउ आई विल सी एन मीन्स टू टेक समथिंग फ्रॉम द यूजर से इनपुट लेना है, तो सी एन के बाद ये वाले ऑपरेटर्स आएंगे। देखना सी आउट के बाद हमारे पास ये ऑपरेटर्स आते हैं। इन ऑपरेटर्स ये क्या कहलाते हैं बाद में बताऊंगी। एंड दिस इज द सी एन ऑपरेटर्स। ठीक है, सी एन क्या करना है, यूजर से एक नंबर इनपुट करवाना है। ठीक है, तो यूजर से जो नंबर इनपुट करवाएंगे पहले उसको हम लोग डिफाइन भी करेंगे। उस नंबर को नंबर डिफाइन करते हैं हम लोग, क्योंकि वो नंबर जो है वो किलोमीटर्स ट्रैवल्ड है, तो किलोमीटर्स को हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए, इंट में करना चाहिए या फिर फ्लोट में करना चाहिए? एंड में मैं फ्लोट में करना चाहिए। फ्लोट में करना चाहिए, क्योंकि किलोमीटर्स अगर मैं कहूँ कि भाई 12.5 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है, इस तरह से ट्रैवल किया, तो इट कैन बी इन पॉइंट्स, राइट? सो बेटर इज टू टेक इट इन तो आई विल जस्ट से एन, फ्लोट एन। ठीक है, एन जो है वो नंबर्स को ले रहा है, तो यहाँ पर एन, सी एन एन। समझ में आ गई? तो ये अब मैंने क्या किया, ये यूजर से नंबर ले लिया, रीड इन करवा लिया। नाउ सेकंड थिंग, ओके, द आउटपुट विल कन्वर्ट दिस नंबर टू माइल्स, यानी कि आउटपुट क्या करेगा, इस नंबर को माइल्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कन्वर्जन करनी है। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्शन करेंगे। कन्वर्शन के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे फ्लोट, कि जिसमें उसका आउटपुट जो है वो स्टोर हो जाए। फ्लोट x, ठीक है, एंड x इज इक्वल्स टू, कन्वर्जन कैसे होगी हमें पता है कि क्या बताया हुआ है कि सॉरी हमें क्या बताया हुआ है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 0.621 माइल्स। ठीक है, यानी कि कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा? जो भी नंबर यूजर ने दिया है, ठीक है, जो नंबर यूजर ने दिया है, यूजर ने किसने दिया है, किलोमीटर्स में नंबर दिया है, किलोमीटर। हमें किस में करना है, मीटर्स में। ठीक, हम हमें सॉरी माइल्स में करना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज डिवाइडेड बाय 0.621। सही है, मैं मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई होगा। वैल्यू से छोटी वैल्यू में जा रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 1 किलोमीटर, सही है, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इट इज मल्टीप्लाइड। नंबर डबल नहीं लेंगे? डबल ले लेते हैं, मसला नहीं है, जो भी आप लेना चाहें ले लें। ठीक है, एंड देन सी आउट क्या करवा देंगे, किसको करवाएंगे सी आउट, आंसर को, एक्स को, इज द miles traveled by, यूजर को दिखा रहे हैं ना, तो हम बाय यू, ठीक है, नंबर ऑफ माइल्स ट्रेवल्ड बाय यू। हम यूजर को बता रहे हैं कि भाई आपने इतने माइल्स ट्रैवल किए हैं। पहले हमने यूजर से पूछा कि हाउ मेनी किलोमीटर्स हैव यू ट्रेवल्ड, यूजर ने बता दिया। फिर हमने उसको कन्वर्ट करके हम लोगों ने बता दिया कि दिस इज अ नंबर ऑफ माइल्स यू हैव ट्रेवल्ड। ठीक है, अभी प्रोग्राम खत्म, रन करते हैं। एरर दे रहा है, एरर कहाँ मिल आ रहा है, सेमी कॉलन, समवेयर सेमी कॉलन इज मिसिंग, तो यहाँ पर ही मिसिंग है। ठीक है, ठीक है, अब ये देखें, पूछ रहा है प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। हाउ मेनी किलोमीटर्स हैव यू ट्रेवल्ड, लेट्स से मैं से कहती हूँ कि 5 किलोमीटर्स मैंने ट्रैवल किए हैं, तो ये बता रहा है कि 3 पॉइंट इज द नंबर, नहीं, ये यहाँ पर डिवाइड, मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पर डिवाइड होना चाहिए। डिवाइड क्यों होना चाहिए, बिकॉज ये नंबर जो है पॉइंट्स में है, इसलिए भाई, बल्कि सही है, मल्टीप्लाई ही होना चाहिए। माइल्स एक बड़ा यूनिट है, राइट? ये मल्टीप्लाई होगा ना। मैम माइल्स छोटा यूनिट है, 1 किलोमीटर जो होता है वो 0.6 माइल्स के बराबर होता है। तो फिर यहाँ पर डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि 5 डिवाइडेड बाय जब 5 किलोमीटर है, तो माइल्स में कन्वर्ट करने के बाद ये छोटा नंबर आ जाएगा। माइल्स नहीं मिस, मल्टीप्लाई माइल होगा। बड़ा होता है, मल्टीप्लाई होगा। माइल बड़ा होता है, 1.6 किलोमीटर के बराबर होता
माइल्स बड़ा होता है 0.6 के बराबर होता है मैम। यस जी मैम मैम माइल बड़ा होता है। मैम। मल्टीप्लाई जो है हमारी छोटी वैल्यू में जाएगा। मल्टीप्लाई ही होगा, ठीक है। ओके सही है। तो हमारा ये प्रोग्राम बन गया, समझ में आ गया ये प्रोग्राम क्या था, क्या पूछ रहा था। ये प्रोग्राम किसी को अगर ना समझ में आया हो तो प्लीज डू आस्क। मैम ये लाइन नंबर 21 के एंड में एंडल ना लगाएं तब तो कोई एरर वगैरह तो नहीं आएगा? नहीं, एंडल इज जस्ट फॉर द लाइन चेंज, हमें जरूरत ही नहीं है, हम लोग को नहीं लगाते, कोई मसला नहीं। मगर मैम सेमी कॉलन तो मस्ट है ना लगाना? सेमी कॉलन मस्ट है। एंडल इज जस्ट फॉर कि हम वैसे आउटपुट विंडो पे ये जो कर्सर है ये दूसरी लाइन में चला जाए, क्योंकि देखिए ट्रैवल के बाद अभी यहाँ अभी ओके देखें, मैम। अब ये देखें ट्रैवल के बाद एंडल था ना, तो एंडल की वजह से यहाँ पर वेट नहीं कर रहा, कि यहाँ पर वेट कर रहा है यूजर के इनपुट का। अगर मैं एंडल ना लगाती तो ये यहाँ पर वेट करता, यूजर जो नंबर टाइप करता वो यहाँ पर यहीं पर इनपुट ले लेता। ये देखें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, अच्छा इसको तो मेरे कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो है मैं यहाँ पर चेंज करती हूँ एंडल। अब ये देखिए यहाँ पर वेट कर रहा था ना पहले, अभी यहाँ पर वेट नहीं करेगा क्योंकि मैंने एंडल हटा दिया। ये देखें हाउ मेनी किलोमीटर्स हैव यू ट्रेवल्ड, अभी यहीं पर कर्सर वेट कर रहा है सेकेंड इनपुट का, ठीक, क्योंकि एंडल नहीं है, एंडल की ना होने की वजह से वो उसी लाइन पे बैठा हुआ है और उसी लाइन पे इनपुट जो है वो इनपुट लेगा। ये देखें अब मैंने एंटर प्रेस किया तो ये देखें दिस इज दिस। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू लैब नंबर 5। मैम इसको स्क्रीनशॉट लेके वर्ड पे पेस्ट करके एलएमएस पे अपलोड करना है। से जो तरीका मैंने आप क्लास में बता दिया था वही तरीका है अपलोड करने का, मैं अपलोड करने का तरीका बार बार नहीं बता रही, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैम बहुत ज्यादा डिटेल में बता चुकी हूँ। एक क्वेरी सेशन भी रखा था, उसमें ही बता दिया था कि कैसे अपलोड करना है, करके भी दिखा दिया था। नाउ आई डोंट थिंक सो आई शुड रिपीट इट, ठीक है। अब मैं दोबारा नहीं बता रही बार बार। मैम वो डेडलाइन एक्सटेंड कर दे। डेडलाइन मैंने कर दी एक्सटेंड, आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके नाउ कमिंग बैक टू, जी जी कहिए। मिस ये पोस्ट लैब जो हमने की थी मैं ऑलरेडी सबमिट करा चुका हूँ, थोड़ी बहुत वर्डिंग उसकी अलग है तो मसला तो नहीं क्योंकि आंसर तो सेम आ रहे हैं। कोई मसला नहीं है, अगर आपकी वर्डिंग चेंज भी हो तो डजेंट मैटर, आपका जो प्रोग्राम का टास्क है वो फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। ओके ओके थैंक यू। ओके इस सो लैपटॉप और सही करना था या फिर वो ऐसे ही सबमिट करवा देना था, जो एंड में मसला आ रहा था कि स्वैप नहीं हो रहा था? वो ऐसे ही सही कर, अगर नहीं हो रहा था तो ऐसे ही करवा दें, लेकिन पोस्ट लैब करनी जरूरी है, ठीक है। ओके लैब नंबर 5 इज क्वाइट इजी, आप लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है। इसको करके देखें। अच्छा इसमें करना क्या है जरा बताती हूँ शुरू से। वर्किंग विद सी आउट स्टेटमेंट, ठीक है। लैब नंबर 5 में फिल इन द कोड सो दैट द प्रोग्राम विल डू द फॉलोइंग, ठीक है। हमारा ये प्रोग्राम है, यहाँ पर देखें आपका यहाँ से प्रोग्राम है, पहले तो इसको कॉपी करेंगे इस पूरे प्रोग्राम को, ठीक है। ये यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है, इसको कॉपी कर लेंगे। बाकी चीजें जो है वो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हुई हुई है यहाँ पर, ठीक है, सारी चीजें ऑलरेडी हुई हुई हैं। ओके सो नाउ दिस इज अ प्रोग्राम गिवन टू यू, नाउ इट इज इनकम्प्लीट। ये देखिए कमेंट्स में लिखा हुआ है ये सारी चीजें, हमें यहाँ पर काम कंप्लीट करना है। So the first thing is said, fill in this space to write your first name and last name, ठीक है, यानी कि स्पेस को फिल इन करना है ताकि हम यहाँ पर अपना नाम लिख सकें। ओके यानी कि सिर्फ सी आउट करवाना है, यानी कि ऐसा इसको इस तरह से लिखें कि डिस्प्ले करे हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो क्या करें, सी आउट, सिर्फ सी आउट करवाना है, ये हमें सिर्फ सी आउट करने की प्रैक्टिस बता रहा है जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो हम लिख देते हैं माई फर्स्ट नेम इज फरा, ठीक है, और हम दोबारा से लिख देते हैं एंड माई लास्ट
नेम इज अकरम। सो मैंने ये काम कर लिया, ठीक है। इसको मैं एंडल भी डालती हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ओके, तो मैंने ये वाला काम कर लिया। इस कमेंट को अब मैं रिमूव कर दूंगी। फिल इन द स्पेस टू राइट योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। सो सी आउट, माय फर्स्ट नेम इज फरहान, माय लास्ट नेम इज अकरम। सो आई हैव डन दिस टास्क। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। सेकंड, fill in the space to address on new line to space to write your address on new line। यानी कि न्यू लाइन में जाने के लिए मुझे क्या, ऑल्दो ये मैंने यहीं पर एंडल डाल दिया तो ये न्यू लाइन में ही लिखेगा, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ से अलग से कहा हुआ है तो मैं एंडल पहले डालूंगी। एंडल क्या लिखना है? एड्रेस, माय एड्रेस इज DHA phase 7, ठीक है। ये एक मेरा नया, ये मेरा एड्रेस लिख दिया। ये कंप्लीट कर लिया मैंने टास्क। इसको मैं बंद कर देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ। नाउ दिस टास्क, fill in this line to write your city, see out। और न्यू लाइन लिखा हुआ है तो दैट मीन्स एंडल डालूंगी, एंडल, ठीक है। देन सिट माय सिटी इज, जो भी मतलब है आगे से ना, मतलब है डैश 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 डैश, ठीक है, जो भी लिखना हो। एंड माय जिप कोड इज, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। इसको हम रिमूव कर देंगे। इस तरह से आपको सारा प्रोग्राम जो है वो करते जाना है, ठीक है। ये मैं नहीं कर रही, आप लोग खुद से करेंगे। अगर स्टार्ट में हैंडल ना लिखे और फर्स्ट वाली लाइन के आखिर में हैंडल लिख दें, वैसे भी तो न्यू लाइन पे आएगा फिर भी। ऐसे तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लें जैसे आपको सूटेबल लगे, ठीक है, जो आपको समझ में आए। सो रन। मिस व्हाट इज जिप कोड? हर एरिया का एक जिप कोड होता है, तो आप अपना जिप कोड लिख लें। जैसे डिफेंस का जो जिप कोड होता है वो 75500 होता है। आप अपने एरिया का जिप कोड पता करें, आपके एरिया का भी एक जिप पोस्टल कोड होगा। जी, पोस्टल कोड इज योर जिप कोड। ये देखें, ये सारी चीजें आ गई हमारे पास। ये देखें, सिंपल डिस्प्ले, माय फर्स्ट नेम इज दिस, आई एम लिखिंग दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस, ठीक है। ये सिंपल, ये प्रोग्राम था, ये इजी प्रोग्राम, वेरी इजी। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? 5 नंबर 2। ये लैपटॉप 5 नंबर 1 हो गया, 5.1 हो गया आपके पास। 5.2, फिल इन द ब्लैंक्स एंड, इसमें आपको बताएगा कि कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बात की गई है। फिल इन द सी आउट स्टेटमेंट सो दैट द आउटपुट विल रिप्रेजेंट द विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग। यानी कि वो कह रहे हैं कि आप अपना प्रोग्राम इस तरह से लिखें कि आपका आउटपुट जो है वो इस तरह का नजर आए। ये आपके पास आउटपुट, सैंपल आउटपुट बताया हुआ है, सैंपल आउटपुट है ये, ठीक है। प्रोग्राम कहाँ पर है? ये है। ये प्रोग्राम जो है वो आपको पिक्चर की फॉर्म में, यानी कि आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग टाइप करें। यहाँ पर जहाँ जहाँ ब्लैंक स्पेसेस है, यहाँ पर आपको खुद से लिखना है डेफिनेशन ऑफ एरिया। यहाँ पर आपको चीजें जो है इनको फिल करना है। अब आपकी मर्जी, आपको इस तरह से आपको आना चाहिए फिल करना, ठीक है। क्लास का टाइम खत्म हुआ है, मैं इसको रैप अप कर रही हूँ यहाँ पर, ताकि मैं उसके बाद अटेंडेंस ले लूँ। आपकी नेक्स्ट क्लास भी है इसके बाद, ठीक है। तो अगर लैब नंबर 5 में कोई चीज़ ना समझ में आए, लैब नंबर 5 की जो सबमिशन की डेट होगी वो लैब नंबर 4 की जो है वही होगी, ठीक है। यानी कि एक दिन के बाद की होगी, नेक्स्ट थर्सडे की होगी बेसिकली। और अगर लैब नंबर 5 में कुछ ना समझ में आए तो एक सेशन में क्वेरी सेशन रख लूंगी ऑन वीकेंड, ठीक है। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस ना करें। वो एक छोटा सा सेशन होगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस को मैं देखूंगी। ये नहीं कि बस ये वाला टॉपिक समझा दें, वो वाला टॉपिक समझा दें। मैं कोई टॉपिक नहीं समझाऊंगी। टॉपिक समझने के लिए यू हैव गॉट ऑल द रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, जो मैं अपलोड करती रहती हूँ, विद टाइम अपलोड कर दूंगी, जो अभी नहीं भी की, सही है। सो यू हैव टू जस्ट डू इट ऑन योर ओन। कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो समझ लीजिएगा, सही है। लैब नंबर 5 इज क्वाइट इजी, आप लोग खुद से कर सकते हैं। हम लोगों ने सब कुछ इन डिटेल समझ लिया, सही है। सो आई एम जस्ट रैपिंग अप इट है। अल्लाह हाफिज़ फॉर द रिकॉर्डिंग मैं बंद कर रही हूँ।